गोदी में सुलाया था, दौड़ पड़ी माँ दरवाजे तरफ, जो बेटा तिरंगा ओढ़ कर आया था। तो हमारी कंट्री का, हमारे देश का, हम लोग का भी डेवलपमेंट होगा। पहले की बजाय अभी तो ज्यादा सुरक्षा हम लोगों को प्रदान हो रही है। ये सबको बंद करवा दिया गया। परीक्षा भी होती है और उसके बाद परीक्षा लीक हो जाती है और फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये हमको लगता है आप दौर समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं। पॉलिटेक्निक जाने पे लगभग 1.5-2 घंटे आराम से लग जाते थे। ऊपर जाके सुनेंगे कि नीचे वाले सुनेंगे। 25, 30, 40 लोगों की भीड़ लगाकर कहीं पर भी धरना प्रदर्शन कर लेंगे। अब सरकार के विषय में ये तो हम खाली हिंदू धर्म के ऊपर हम दे रहे हैं वोट उनको। ये तो गलत वो बोल रहे हैं। गलती तो अब हम जा ही नहीं पाएंगे, गलती तो गवर्नमेंट का रही। अरे सरकार हमारी खेती ले ली, मुआवजा भी नहीं दी। केवल एग्रीकल्चरल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समस्याएं हैं। 10 बजे से घूम रहे हैं, 10 बजे घूम रहे हैं। नदी में पानी डाल दो, खेत में पानी जावे न करे। 1.5 लाख रुपया हमारी जमीनों ले ली, उसका भी पैसा नहीं दे रहे हो, कह रहे हैं घर में ताला डाल देंगे। ये गेहूँ चावल ना पैदा करें तो का खाई ले हुआ सोना चांदी। गरीबी कुछ नहीं है, सुधारेंगे नेता, सुधारेंगे जनता, सुधारेगी। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर और लखनऊ के अंदर नितिन गडकरी जी, राजनाथ जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मौजूद होकर यहाँ पर एक बड़े ओवरब्रिज का शिलान्यास किया है, लोकार्पण भी किया है कई योजनाओं का। क्या मानते हैं कितना अच्छा है ये? सीतापुर रोड से लेके फैजाबाद रोड से लेके कई जगहों को कनेक्ट भी करेगा और इसका परिणाम सुखद ही रहेगा और बहुत ही मंगलमय होगा। इस फ्लाईओवर पहले कितनी दिक्कतें आती थी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि यहाँ से टेढ़ी पुलिया से पॉलिटेक्निक जाने पे लगभग 1.5-2 घंटे आराम से लग जाते थे। और कहना ये है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो हमारी कंट्री का, हमारे देश का, हम लोग का भी डेवलपमेंट होगा। अब एक वर्कर, एक कर्मचारी, एक अधिकारी 10 से 15 मिनट में टेढ़ी पुलिया से पॉलिटेक्निक पहुँच जाएगा। देखिए, ये निर्माण तो ऐतिहासिक है और आज जो गडकरी जी ने अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमसे पैसा मांगते मांगते थक सकती है, लेकिन नितिन गडकरी ने कहा हम पैसा देते जाएंगे, जितना मांगेंगे उतना उत्तर प्रदेश सरकार को देंगे। अच्छा, कुछ मानते हैं सर कि अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम विकास ऐसे हैं जो रुके या थमे हैं, उन्हें पूरा होना चाहिए? केवल एग्रीकल्चरल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समस्याएं हैं। आज जिस प्रकार से यहाँ का किसान और किसानी कृषि कार्य जिस तरह से बाधित है और उसके सामने जिस प्रकार समस्याएं हैं, उस तरह से अन्य किसी भी क्षेत्र में दूसरी प्राथमिकता नहीं है। सर, क्या मानते हैं, जो मैंने प्रश्न सर से पूछा कि किस क्षेत्र में आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सही लेकिन पीछे है? देखिए, एक तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया जो किसी समय बहुत अच्छा होता, जैसे स्कूटर इंडिया था, ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड था, ये सबको बंद करवा दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ जो इंडस्ट्री, एक मतलब ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री थी, वो ख़त्म हो गई थी। उस पर भी थोड़ा सा काम होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया को थोड़ा सा यूपी में और फिर से देना चाहिए, जिससे जो लोग ITI करके निकलते हैं कम से कम उनको काम मिले। यहाँ जैसे टेल्को था, टेल्को धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इस तरीके की संस्थाओं को फिर से लाना चाहिए और फिर से थोड़ा सा टेक्निकल को भी, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कृषि के साथ साथ जो शहरी व्यवस्था में रहते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोग अपना जीवन यापन कम से कम अच्छा कर सकें। ठीक है सर, तमाम हमने देखी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज हुआ, लेकिन हम जब विपक्ष को सुनते हैं इसी जगह तो वो ये कहता है कि तमाम काम हमने किए लेकिन मौजूदा जो सरकार है वो केवल फीता काटने का काम करती है। इस बात पर आपकी क्या राय है? ये तो गलत वो बोल रहे हैं। जो हमारे राजनाथ सिंह ने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया है, वो सपा सरकार या कोई सरकार नहीं दे सकती है। मैम, महिला सुरक्षा की बहुत बात होती है, पिछली सरकारों में भी हमने देखा कि उन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं और अब यही काम विपक्ष करता है कि अब महिलाएं अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर उस जो स्थिति होनी चाहिए उतनी सुरक्षित नहीं है। क्या मानती हैं आप? पहले की बजाय अभी तो ज़्यादा सुरक्षा हम लोगों को प्रदान हो रही है। हम लोग रात के 1:30-2 बजे भी अकेले आ जा सकते हैं और आते ही हैं। पहले जो था ऐसा नहीं हो पाता था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छेड़खानी या कोई भी उपद्रव जैसी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन अभी जो है राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय जी के नेतृत्व में हम लोगों की जो भी है
ज़रूरतें भी पूरी होती है और सुरक्षा प्रदान हो रही है। युवाओं के लिए आप क्या मानते हैं कि अभी भी मौजूदा सरकार में क्या कुछ बाकी रह गया है जो होना चाहिए? युवाओं के लिए सरकार में जितना देना था माननीय योगी जी ने, माननीय राजनाथ सिंह अध्यक्ष जी ने और माननीय नितिन गडकरी ने वो दे दिया। और ये हम लोग युवा हैं, यूथ हैं, हम लोगों को मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं उसमें बैठना चाहिए, प्रतिभागी लेना चाहिए। और आज जितनी नौकरियां दिल खोल कर माननीय जी निकाल रहे हैं, माननीय योगी जी निकाल रहे हैं, शायद ही कभी पूर्व में कभी ऐसी मौका आया हो। तो हमको इस मौके को भुनाना चाहिए और प्रतिभागी परीक्षाओं में बैठकर हम युवाओं से यही कहेंगे, प्रतिभागी परीक्षाओं में बैठकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। क्योंकि आपने परीक्षाओं की बात कर ही दी तो मुझे विपक्ष के तमाम प्रश्न और जो वो आरोप लगाते हैं वो ध्यान में आ गया कि ये परीक्षाएं फॉर्म निकालते तो हैं, घोषणा तो करते हैं, लेकिन परीक्षा भी होती है और उसके बाद परीक्षा लीक हो जाती है और फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये हमको लगता है आप दौर समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी में यही होता था, परीक्षाएं नहीं निकलती थी, परीक्षा जो है ठंडे बस्ते में चली जाती थी और जितनी भी वैकेंसीज निकलती थी उसमें खूब पैसा चलता था। आज के दौर में मैं ये बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि ट्रांसपेरेंसी है नौकरियों में। आप युवा अपने परीक्षा में बैठे, पास हो, उसको स्थान मिलता है। इलाहाबाद का जो सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, छात्रों ने किया, बहुत ही भारी मात्रा में छात्र वहां पर जमा हुए। उसके बाद तमाम जगहों पर देखा जा रहा है परीक्षा लीक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सरकार से गुस्सा आमतौर पर युवाओं का दिखता रहता है। उस पर विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, बनाते रहते हैं। 10-15 की भीड़, 25-30-40 लोगों की भीड़ लगाकर कहीं पर भी धरना प्रदर्शन कर लेंगे। और मगर यह है कि मुद्दों से भटका रहा है विपक्ष, आज मुद्दों से भटका रहा है। हमको उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, हमको सिर्फ खाली एक स्पष्ट नेतृत्व के पीछे पीछे चलना चाहिए। दादा, हम पढ़ पा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन से आप आए हुए हैं। किसानों की बात करें, एग्रीकल्चर के क्षेत्र की बात करें तो मौजूदा सरकार को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? देखो, अब सरकार के विषय में ये तो हम खाली हिंदू धर्म के ऊपर हम दे रहे हैं वोट उनको, नहीं तो हिंदू धर्म पर दे रहे हैं वो वोट उनको। नहीं तो हमारे करीब 15-16 गांव हैं जो यहाँ की ज़मीन अग्रहण कर ली गई है आवास विकास और इधर LDA की। उसमें आप ख्याल कर लीजिए, हम लोगों को 13 पैसा स्क्वायर फीट का मुआवजा दिया गया। वो भी क्यों, कैसे दिया गया? 3 बार में दिया गया और उसमें 30% हमने वकील को दे के तब हमने मुआवजा उठाया। अब बताइए, इतना पैसा हमको मिला। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि आखिर हमारी कोई प्रॉपर्टी डीलर का ये तो काम कर रहे हैं विभाग वाले। भाई हमको यार तय करना चाहिए। हमने मांग किया 10 रुपए में शुरू में, जब हमारी ज़मीन गई वो हमारा हाई कोर्ट मुकदमा चला गया। अब हाई कोर्ट वाले हम लोग है ही नहीं कि वहाँ हाई कोर्ट में लड़ पाएँ। गलती तो अब हम जा ही नहीं पाएंगे, गलती तो गवर्नमेंट का आ रही है, गवर्नमेंट की तो आ रही। नहीं तो इतना 15-16 गाँव हैं, आप तो यहाँ आए हैं, वही तो हम लोग आए हैं कि कम से कम देखो उनके ऊपर हम लोग यूनियन भी बना करके अब मीटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब वही के लिए तो हम लोग आए हैं। हाँ, क्या कही दादी? और कैसे लिए हम 12-13 महीना दौड़ रहे ना। 10 साल से दौड़ रहे भैया, हम बोले नहीं। सुनिए तो बात, अब मुद्दा उठा, बात तो करनी चाहिए। क्या समस्या क्या है? अरे सरकार हमारी खेती ले ली, मुआवजा भी नहीं दी। आप बताओ, कहीं के चौतरा मिली है, चौतरा खाते दौड़ रहे हैं, कोई चीज़ में वो करे साल है। भूखे प्यासे बच्चे घूम रहे हैं, बिरान जूठन धोई जाते हैं बच्चन के जिये। कोई हमारी वो पूरी की है, कोई पूरा की है हमको कुछ। अभी उस दिन आए थे तो कहीं हाउ टैक्स के लिए 1.5 लाख रुपया हमारी जमीनों ले लीन, उसका भी पैसा नहीं दे रहा हूँ, कह रहे हैं घर में ताला डाल देंगे। यहाँ आप लोग समर्थन में नहीं बल्कि कुछ न कुछ अपनी आवाज उठाने के लिए आए हुए हैं। नहीं, आवाज वहाँ हम इतना 10 बजे से घूम रहे हैं, 10 बजे घूम रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर नहीं जाने देना, उधर जा रहे हैं घूम। अच्छा, आपको अंदर नहीं आने दिया? आने नहीं दिया, अंदर जाने दिए, कुछ जाने दिया। मगर उसमें क्या है कि बाद में वो जब देखे कि बवाल के लिए लोग आ रहे हैं, मगर हम लोग बवाल के नहीं, अपनी बात कहने आ रहे हैं। मगर बात वहाँ पर हम कैसे कहें, वहाँ कहने वैसी मीटिंगें नहीं।
जब कम से कम वैसी मीटिंग हो तब तो हम आवाज़ अपनी उठा, उसमें आवाज़ हम कहाँ से उठा देंगे? कहाँ कह रहे हैं गरीब की नहीं सुनने वाला? मौजूदा सरकार कहती है कि हम गरीबों के बहुत बड़े। अरे वो सब कहते हैं, उनके उनके हमारी बात वहाँ अटती है। आप जैसा हम कह रहे हैं हमारी बात वहाँ अटेगी, अटती तो वो बात होती, जब हमारी बात ही नहीं अटेगी वहाँ तो कब सुनेगा हमारी? बाबा के बात हटे तो ऐसी बात नहीं कि ना सुनी जाए, पहुँचती ही नहीं बात, हम आज भी बीच में सब रह जाती। भाई आप ख्याल कर लीजिए, 13 पैसा और आज कम से कम कुछ नहीं, हम कहे करीब 4000 जमीन वो हमारे बेच रहे हैं ये लोग, और 13 पैसा मुआवजा हमको दिए, और 4000 में वही जमीन बेच। अच्छा, आज नितिन गडकरी जी को आप सुने थे, उन्होंने कहा कि किसान अब केवल अन्नदाता नहीं है, बहुत कुछ दे रहा है, ईंधन दाता, डामर भी बनाने लगा, डामर दाता। कह रहे हैं कि अब किसान केवल अन्नदाता नहीं, बहुत अब कुछ दे रहा है। वो तो सही बात है, दे सब कुछ रहे, मगर हम लोग गरीब आदमी तो सारा चीज़ दे रहे हैं। भाई किसी की बिल्डिंग बन रही है उसमें भी काम हम ही लोग कर रहे हैं, ऐसे बिल्डिंग नहीं बन जा रही। कोई रोड बन रही है उसमें भी हम ही लोग काम कर रहे हैं तो हम ही लोग छोटे आदमी काम करने वाले, तो दे तो हम ही लोग रहे हैं, मगर हम ही लोग मर रहे हैं। हम ही लोग मर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि तमाम किसान लोग आए हैं बहुत गुस्से में? तो अब उनका जो मांग है तो उनका पूरा हो चाहिए तो नहीं किसानन का। हाँ, अब वो गुस्सा में आए तो उनका समस्या हल होए, अब और क्या चाहिए? क्या कहेंगे मौजूदा सरकार के बारे में? मौजूदा सरकार तो बहुत बढ़िया है। मौजूदा सरकार तो बढ़िया है ही है, फिर इनकी सुननी चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए, जब इनका नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? हाँ, ऊपर जाके सुनेंगे कि नीचे वाले ने सुनेंगे? हाँ, नदी में पानी डाल दो, खेत में पानी जाबे न करे, तब इनके ना सुनिए तो क्या क्या सुनिए? हाँ भाई, बड़ा बनावा गा है, तुम्हें ताजमहल दे दिया गा है, हाँ तो तू वहीं बैठ के अपन मौज करो, हाँ यहाँ जनता मरे, तो इनकी समस्या सुनना चाहिए ना। किसान है, किसान से बढ़ के कुछ है नहीं। ये गेहूँ चावल ना पैदा करिए तो वो का खाई ले हुआ सोना चांदी, ये भी तो नहीं फ्री। अरे मारो फ्री, चमन है तो फूल खिलेंगे और जिंदगी है तो फिर 5 साल बाद मिलेंगे। क्या कहना चाहोगे भैया? हम कहना चाहेंगे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम इससे बहुत खुश हैं। लोग कहते हैं कि गरीबी गरीबी गरीबी, कुछ नहीं है। 200 रुपये की दारू पी के आदमी मूत देता है, गरीबी कहाँ से रह गई? ये सरकारी में गरीबी नहीं है, गरीबी कुछ नहीं है। बीच वाले जो नेता ये थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, जो किसानों तक पैसा नहीं मिलता है, सरकार दे रही पैसा, लेकिन बीच वाले नेता खा जाते हैं, बीच वाले नेता वहाँ किसान तक। ये सुधारेगा कौन? सुधारेंगे नेता, सुधारेंगे जनता, सुधारेगी जनता। जब आंदोलन करेगी और रोड बंद होंगे, प्रदर्शन करेगी, तभी सुधरेगा। में आ रहा है, कहीं जाने वाला नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं खा पा रहा है। कहाँ आ रहा है? हम लोग कहाँ जा, हम लोगन करे एक को पैसा नहीं आ रहे, बुढ़वा का काम के नहीं है, तो मंजूरी कर करके खा रहे हैं ना। जमीन रहा वहाँ ले लियो हमारे लोगन की, कोई चीज दे रहे हैं हम लोगन का? सरकार दे रही तो वो दे रहे बड़े आदमी का, गरीब का ना वो खाली चूस रहे, वो बीच के सब खा जा रहे हैं। हम लोग कोई दारू पी के कमा कर पिया, तो हमारे घर में कोई दारू भांगा वाला नहीं है। दारू वाला कोई है नहीं, आदमी तो कहाँ खाए, वो कहा दारू कोई पिए तो कोई घर का पिए, तो हमारे लिए नहीं पी रहा है। हम लोगों के कमाई खाए तो कम से कम कमा खा रहे तो रहे ना। बड़ी बड़ी रैलियां जब होती हैं तो हम बहुत बड़े बड़े टीवी चैनलों पर नारे देखते हैं, बहुत प्रचार प्रसार होता है, लेकिन उसके पीछे क्या कहानियाँ होती हैं वो जब हम ग्राउंड लेवल के अंदर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो समझ में आती हैं कि आखिर केवल और केवल यहाँ पर समर्थक ही नहीं बल्कि वो लोग भी आते हैं जिनको तमाम तरीके की परेशानी रहती है और वो सोचते हैं कि जब हम उस नेता को दूर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का हल होगा। और यही आज भी हमें पता चला, देखा आपने, सुना किस तरीके से लोग यहाँ पर जो किसान यूनियन के लोग हैं और भी तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बात से भी परेशान हैं कि कहीं ना कहीं सरकार तक बात उनकी नहीं पहुंच रही है। और यही वो एक मन बना करके यहाँ पर आज आए थे कि हो सकता है कि कोई
किसी नेता की नज़र उन पर पड़ जाए और उनकी आवाज़ें सुनने को मिल जाए। खैर, लखनऊ को इस नए पुल की, फ्लाईओवर की बहुत बहुत बधाइयाँ दे करके सभी लोग गए हैं और आगे की भी कई चर्चाएं हुई हैं कि कई तमाम शिलान्यास और लोकार्पण होने हैं। आगे देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2027 तक मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार और क्या क्या बड़ा करने वाली है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।